वेलकम जी कवर। उत्तर प्रदेश की पुलिस पे तरीका है सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। देखिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या एग्ज़ाम के समय में आपको करना है और क्या एग्ज़ाम के समय आपको नहीं करना है। ठीक है, एक महत्वपूर्ण नोटिस आया है और इस नोटिस का अच्छे से अवलोकन करके मैं आपको और भी बहुत सारी ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो आपको एग्ज़ाम के टाइम में नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा है। थोड़ी सी छोटी सी मिस्टेक आपको क्या करेगी, एग्ज़ाम से बाहर कर देगी और इतनी मेहनत आपकी क्या होगी, धरी की धरी रह जाएगी। तो आपको करना क्या है, हर एक पॉइंट पर अच्छे से बारीकी से बात को समझिए और फिर आप एग्ज़ाम देने जाइए। फिर और ये नोटिस देखिए आज ही आया है, 15 अगस्त का ही है। तो यहाँ पर थोड़ा सी कुछ चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए, पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों की सीधी भर्ती 2023 लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। ठीक है, ये भी हाल आज ही जो है इसका प्रकाशन हुआ है। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं खुद, तो आपको क्या करना है, इनको थोड़ा सा अच्छे से समझ कर चलना है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश आरक्षी नागरिक पुलिस की सीधी भर्ती हेतु 2023 हेतु OMR आधारित लिखित परीक्षा होनी है। तो ठीक है, OMR सेट पर परीक्षा होनी है, सबको आपको पता ही है। कब कब होनी है, 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को ये परीक्षा होनी है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड जो है ढंग से परीक्षा आयोजित कराने के लिए प्रतिबद्ध है। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को निम्नलिखित बिंदुओं पर जो है ध्यान देना है। तो ये चीज़ आज इन्होंने खुद पब्लिक की है, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। कुछ बहुत ही रेयर चीज़ है जो आपको ध्यान देना ही देना है, क्योंकि ये परीक्षा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे अच्छा मौका आपको दोबारा मिलेगा नहीं। तो भाई बहुत हर चीज़ को ध्यान रख के ही एग्ज़ाम देने जाइएगा। पहली बात इन्होंने क्या बोला है, बोर्ड द्वारा जारी प्रवेश पत्र को ही साथ में लेके जाना है। तो बोर्ड द्वारा जारी प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा दिवस पर परीक्षा होने से 2 घंटे पूर्व ही आपको जाना है। ठीक है, 2 घंटे पूर्व ही आपको वहाँ पहुँच जाना है। ये चीज़ आपको याद रखना है। आधार कार्ड और पहचान पत्र, आधार कार्ड और पहचान पत्र, ई आधार हो या फिर DL हो या फिर पासपोर्ट हो। अभी इन्होंने ये तीन ही ID जो है आपको बताई है कि इन 3 ID को लेकर आप जाएंगे। तो ये चीज़ आपको, और आपके साथ काला नीला पेन आपको ले जाना है, ये तो आपको पता ही है। लेकिन मोस्टली आप याद रखिएगा, काला पेन लेके जाइएगा, ब्लू पेन नहीं अच्छा होता है, काला पेन लेके जाइएगा। ठीक है, पॉइंट वाला। और परीक्षा प्रारंभ होने से देखिए 30 मिनट पूर्व जो है गेट बंद हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, 30 मिनट पूर्व से ये क्या हो जाएगा, गेट बंद हो जाएगा। इसके बाद आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो 30 मिनट उनके लिए है जो लास्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन आपको पहले ही बता दिया गया है कि 2 घंटे पूर्व ही पहुंच जाइए आप सेंटर पे। लेकिन उसके बाद भी अगर आपकी ट्रेन लेट होती है, बस लेट होती है, आप अगर टाइम पे नहीं पहुंच पा रहे हैं तो 30 मिनट से ज़्यादा आपको टाइम नहीं दिया जा रहा है। अगर 30 मिनट पूर्व आप पहुंच जाते हैं तो आपको आपकी एंट्री हो जाएगी। लेकिन अगर आपने इस 30 मिनट को भी क्रॉस कर लिया तो आपकी एंट्री नहीं होगी। अगर आपका परीक्षा सेंटर दूर गया है तो पूरी कोशिश करिए पहले पहुंच जाइए, 2 दिन का 1 दिन पहले पहुंच जाइए और पूरी कोशिश करिए कि एग्ज़ाम में समय से पहले पहुंचे। समय के बाद पहुंचने की गलती बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि परीक्षा स्टार्ट होने से 30 मिनट पहले ही जो है गेट बंद हो जाएंगे। उसके बाद आपको परीक्षा सेंटर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल लिख कर याद रख कर जाना है। अभी इन्होंने सिंपल सी बात है, 3 ID को बता रहे हैं। एक हो गया आपका आधार कार्ड, दूसरा है पहचान पत्र, ई आधार और DL और पासपोर्ट। ये तीनों चीज़ आप लेके जा सकते हैं। मोस्टली आप काला पेन लेके जाएंगे, 2 घंटे पहले पहुंचेंगे, लेकिन 30 मिनट पूर्व से अधिक नहीं आपको समय दिया जाएगा। अगर 30 मिनट पहले आप परीक्षा में नहीं पहुंचे तो आपको परीक्षा में सम्मिलित होने नहीं दिया जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये तो एक मेजर पॉइंट था, लेकिन उससे भी ज़्यादा मेजर पॉइंट मुझे दिख रहा है नीचे वाला, 2nd नंबर वाला पॉइंट। आप ज़रा अच्छे से देखिए और इसको ज़रा अवलोकन करिए इसका। जिन अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवेदन पत्र पर आधार नंबर का उल्लेख नहीं किया गया है, बात समझ में आ रही है, जिन अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवेदन पत्र पर आधार नंबर का उल्लेख नहीं किया गया है उनसे अपेक्षा की जाती है और अनिवार्यता है ये भी समझ लीजिए। ये नहीं कि आप कराइए ना कराइए, अनिवार्य है, आपको ये कराना ही पड़ेगा। परीक्षा प्रारंभ होने से 2 घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र पर जो है आपको रिपोर्ट करनी है, और जिससे निर्धारित समयावधि में उनका सत्यापन किया जा सके। तो आप अगर अपने आधार नंबर से रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है लेकिन आपको वहाँ पर जाके आपका रजिस्ट्रेशन होगा तो 2 घंटे पूर्व ही आपको वहाँ पहुँचना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर एक मेजर दिक्कत क्या है ये समझिए। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, या फिर उन्होंने उस समय आधार कार्ड
को ठीक नहीं कराया। कुछ मिस्टेक्स होती हैं आधार कार्ड में, किसी के नाम के साथ, किसी के डेट ऑफ बर्थ के साथ, किसी के पिताजी के साथ। तो ये सब दिक्कतें आपको अगर अभी भी आधार कार्ड में है तो आप पूरी कोशिश करिए इसको क्लियर कराइए, क्योंकि आपका सत्यापन आधार कार्ड से ही होगा। 2 घंटे पूर्व आपको इसीलिए बुलाया जा रहा है कि आपको सत्यापन कराना ही पड़ेगा अगर आपने अपना आधार नंबर जो है रजिस्ट्रेशन टाइम में नहीं डाला है तो। बहुत मेजर ये है, क्यों है? क्योंकि ये दिक्कत पैदा करेगा। अगर आपने ये काम नहीं कराया तो आपको परीक्षा से वंचित भी किया जा सकता है। इन्होंने स्पष्ट, आज 15 तारीख है, आपको 7, 8, 10 दिन पहले ये बता रहे हैं कि आपको ये कराना ही कराना है। तो भाई आधार कार्ड अपना रख लीजिए अच्छे से, पूरा क्लियर आधार कार्ड होना चाहिए, किसी भी तरह का फर्जी और किसी तरह का कोई भी जो डाटा है गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका सत्यापन होगा परीक्षा केंद्र पर ही होगा, 2 घंटे पूर्व होगा। तो फिर मैं आपको बता दूं 2 घंटा पूर्व अगर कई सारे अभ्यर्थी होंगे तो वहाँ टाइम लगेगा। तो पूरी कोशिश करिए कि परीक्षा केंद्र पर बहुत पहले समय में पहुँचना शुरू करिए, जैसे कि आपको परीक्षा समय कोई भी जो है असुविधा ना हो। तो समझ रहे हैं, महत्वपूर्ण जानकारी है ये, और ऑफिशियल साइट पे है तो आपको फिर भी ये आपको ये तो करना ही पड़ेगा। और आपके जो स्कूल जहाँ पर आप सेंटर पढ़ते हैं उनका रवैया बहुत ढील होता है, बहुत ढीला ढाला होता है। तो आप पूरी कोशिश करिए कि आपकी परीक्षा है, आपको अच्छा स्कोर करना है, आपको कोई भी गलती नहीं करनी है। तो पूरी समय से साथ पहुँचे, बिल्कुल भी गलती मत करिए, ठीक है। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है असुविधा से बचने के लिए परीक्षा केंद्र पर समय से पहले पहुंचे, ठीक है। तो मैंने आपको क्लियर कर ही दिया है। प्रवेश पत्र पर अंकित सभी निर्देशों का अध्ययन कर ले तथा उनका अनुपालन करें, यानी जो आपका प्रवेश पत्र आएगा उस पर जो जो चीज़ अंकित हैं उनको एक बार ज़रूर पढ़िएगा। और जो ये कहने के लिए कर रहे हैं वो आपको करना ही करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है जो प्रवेश पत्र पर अंकित ना हो, ठीक है। फिर क्या है, किसी भी अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा देने का प्रयास करने वाले व्यक्ति की पहचान हेतु तकनीकी प्रबंध किया गया है, ठीक। अगर कोई आपने ऐसा कोई व्यक्ति है जो सोच रहे हैं कि इस समय भी आप किसी दूसरे से परीक्षा दिला लेंगे, तो भाई बिल्कुल ये सब होने वाला नहीं है। किसी भी अभ्यर्थी के स्थान पर परीक्षा देने का प्रयास करने वाले व्यक्ति की पहचान हेतु तकनीकी प्रबंध किया गया। ऐसे व्यक्तियों तथा अभ्यर्थियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो नकल उकल से तो भाई बिल्कुल दूर ही रहिएगा, क्योंकि ये यहाँ पर नहीं होने वाला है। गैजेट्स की बात करेंगे, परीक्षा केंद्रों में कौन से गैजेट्स आपको नहीं ले जाने हैं। कागज़ के टुकड़े नहीं ले जाने हैं आपको, पेंसिल बॉक्स नहीं ले जाना है, प्लास्टिक पाउच किसी भी प्रकार की, कैलकुलेटर, क्रेडिट डेबिट कार्ड, स्केल, कॉपी, पेन ड्राइव, इरेज़र, लॉन्ग टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर, डिजिटल पेन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे मोबाइल फ़ोन, चाबी, कैमरा, किसी भी प्रकार की घड़ी, ज्वेलरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, एयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैड, बटुआ, पर्स, काला चश्मा, हैंडबैग, टोपी, खुला या पैक किया हुआ खाना का सामान, सिगरेट, लाइटर, माचिस, गुटखा, मतलब लगभग आपको कुछ भी लेकर नहीं जाना है परीक्षा केंद्र में। बात समझ में आ रही है? कुछ भी लेकर नहीं जाना। ज्वेलरी तक मना कर दी गई है, खाना तो मना होता ही है। ज्वेलरी भी छोटी मोटी जो आप पहनते हो वो भी मना है। किसी प्रकार का कोई भी स्मार्ट जो वॉच हो गया या इलेक्ट्रॉनिक कोई भी मटेरियल आपको लेकर नहीं पहुँचना है, क्योंकि एग्ज़ाम एक बार रद्द हो चुका है तो बहुत सख्ती होने वाली है एग्ज़ाम में। तो आप अपनी तरफ से कोई भी गलती नहीं करिएगा। अगर आपने कोई भी गलती करी तो इतनी ज़्यादा जो आपने मेहनत करी है वो बेकार चली जाएगी, जो भाई गलत है। ये आपको करना है, पूरे होशो हवास में एग्ज़ाम देने जाना है। और समय सेंटर में, फिर बोल रहा हूँ, सेंटर पर समय से पहले पहुँचे और हर चीज़ का जो चीज़ आपको नहीं आ रही है वो आप क्लियर करिए एग्ज़ाम के समय कि क्या करना है क्या नहीं करना। ओमार सीट भरते समय बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। सबसे महत्वपूर्ण होता है आपका रोल नंबर, उसे भरने में किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करनी है आपको। उसके बाद है सीरीज़ भरने में भी आपको, आपका जो भी सीरीज़, अगर आपने वो सीरीज़ नहीं भरी तो आपकी कॉपी का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। तो सीरीज़ भरने में कोई गलती नहीं करनी है। रोल नंबर भरने में कोई गलती नहीं करनी। किसी भी प्रकार की ब्लेड, पेन, वाइटनर का प्रयोग नहीं करना है। पूरी कोशिश करिए। आप सोच रहे होंगे कि यह सब आप मुझे क्यों बता रहे, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा समझदार होता है उससे ज़्यादा गलती होती है। आप लोगों ने बहुत से स्टूडेंट होंगे जो पहली बार परीक्षा देने जा रहे हैं, और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बहुत बार परीक्षा दे भी चुके हैं, लेकिन उनसे भी कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में किसी भी प्रकार की कोई गलती क्षम्य नहीं है। तो पूरी कोशिश करिए किसी भी प्रकार की कोई गलती ना करें।
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। हम आपके लिए बहुत जल्दी एक नई वीडियो लेकर आएंगे जो आपको और कुछ चीज़ें बताएंगे, लेकिन आपको ये सब चीज़ें याद करके समय से पहले पहुंचकर अपना सत्यापन कराकर बहुत ही बेस्ट एग्ज़ाम देना है। आप सबको जीके वर्ल्ड की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम कामना करते हैं कि आप सब सिलेक्ट हो और अपनी नौकरी लें और अपना सपना पूरा करें। आई होप कि ये सब चीज़ें आपको समझ में आएगी, और प्लीज़ आए तो शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचाइएगा कि ताकि किसी भी स्टूडेंट का भला हो, किसी से भी कोई गलती ना हो। ठीक है, ये चीज़ आप समझिए। ओके, आप सबको शुभकामनाएं परीक्षा से पहले भी और परीक्षा के साथ भी हम रहेंगे आपके। हम आपको चाहते हैं कि मैं वो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करे। बस आपको क्या करना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है, ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।